हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। अम्मी, अतीफ़ा को गुजरे हुए अभी कुछ अरसा ही हुआ है और आप मेरी निकाह की बात लेकर बैठ गई। आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? कासिफ ने गुस्से में अम्मी से कहा। तो तुम कब तक अतीफ़ा के बारे में सोच सोच कर खुद को तकलीफ देते रहोगे? और फराह का क्या? वो बेचारी बच्ची क्या पूरी जिंदगी अम्मी के प्यार से महरूम रहेगी? अम्मी ने पूछा तो कासिफ वहां से बिना कुछ कहे चला गया। कासिफ अपने कमरे में अतीफ़ा की तस्वीर देख रहा था। अतीफ़ा से निकाह करने के लिए कासिफ ने पूरे 6 साल इंतजार किया था और फराह के होने के बाद तो कासिफ खुद को दुनिया का सबसे खुद नसीब इंसान समझने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मुकद्दर का लिखा हुआ बदला नहीं जा सकता। वही सब कासिफ के साथ भी हुआ। एक रात बाहर से आते हुए कासिफ की गाड़ी का एक खौफनाक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अतीफ़ा हमेशा के लिए कासिफ को छोड़कर चली गई। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? क्या तुमने एक बार भी मेरा ख्याल नहीं किया? कासिफ ने अतीफ़ा की तस्वीर देखते हुए कहा। उसकी आंखें फिर से भीग गई थी। कासिफ ऑफिस में अपने काम में मशरूफ था कि तभी उसकी अम्मी का फ़ोन आ गया। जी अम्मी, कहिए। कासिफ ने फ़ोन उठाते ही कहा, बेटे, फराह को बहुत तेज़ बुखार है, तू जल्दी से घर आ जा। अम्मी ने कहा तो कासिफ तुरंत ही काम छोड़कर घर आ गया। कासिफ जब तक घर पहुंचा तब तक डॉक्टर फराह को देखकर जा चुके थे। फराह को अभी भी तेज़ बुखार था। अम्मी, मुझे अम्मी के पास जाना है, अभी फराह धीरे से कहे जा रही थी। बेटा, अम्मी अभी यहाँ से बहुत दूर है, उन्हें आने में वक्त लगेगा। इतना आप ये दवाई खाओ और सोने की कोशिश करो। कासिफ ने फराह से लाड से कहा, नहीं, मुझे बस अम्मी चाहिए। जब तक अम्मी नहीं आएंगी तब तक मैं दवाई नहीं खाऊंगी। फराह ने भी जिद नहीं छोड़ी। बस बहुत हुआ फराह, चुपचाप दवाई खाओ। कासिफ ने इस बार फराह को डांटा तो फराह बैठकर रोने लगी। बस कर, कोई ऐसे भी डांटता है क्या? अम्मी ने कासिफ को झिकड़ते हुए कहा। अम्मी की बातों से कासिफ को अफसोस हुआ कि उसने ज़बरदस्ती फराह को डांट दिया था। फराह, मेरे पास आओ बेटे। कासिफ ने फराह को अपने गले से लगाते हुए बोला, बेटा, ये दवाई खा लो, फिर हम साथ में आपके फेवरेट कार्टून देखेंगे। कासिफ ने कहा तो फराह ने चुपचाप दवाई खा ली। कासिफ देर रात तक फराह के कमरे में ही बैठा रहा। फराह की अभी उम्र ही क्या थी? इतनी छोटी उम्र में ही उसके सिर से उसकी अम्मी का साया छीन चुका था। मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची, कासिफ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसके साथ ही कासिफ की आंखों से कुछ बूंदें उसके गालों पर बह गई थी। कुछ देर बाद कासिफ फराह के कमरे से बाहर निकला तो अम्मी बाहर ही खड़ी थी। कासिफ, क्या सोचा है तुमने? अम्मी ने पूछा। किस बारे में? कासिफ ने उनका चेहरा देखते हुए पूछा। निकाह के बारे में, अम्मी ने कहा। अम्मी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा दोबारा निकाह करने का कोई इरादा नहीं है। कासिफ ने कहा। तुमने देखा ना कि आज फराह को कितना बुखार हो गया था। अब रोज रोज तुम भी तो जल्दी यहाँ नहीं आ पाया करोगे, और फिर फराह को भी तो कोई चाहिए जो कि हर वक्त उसके पास रहे। अम्मी ने समझाते हुए कहा। हाँ तो अम्मी आप हो तो? कासिफ ने कहा। मैं हूँ, लेकिन मैं कब तक रहूँगी इस बात का क्या भरोसा? अम्मी ने कहा। अम्मी, आप कैसी बात कर रही हो? कासिफ ने कहा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तेरी ताया के पड़ोस की एक लड़की है शबा, बेचारी बहुत गरीब घर से, उसके अम्मी अब्बू नहीं है, अपनी मुमामी के यहाँ रहती है। बस तेरे हाँ बोलने की देर है। अम्मी ने कहा। ठीक है अम्मी, आप जो मुनासिब लगे कीजिए। ये कहकर कासिफ वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद ही कासिफ का निकाह शबा से हो गया। शबा की पहली रात थी। वो कासिफ के आने का इंतजार कर रही थी। तभी कासिफ अंदर आ गया। कासिफ को देखकर शबा का दिल जोर से धड़कने लगा। कासिफ उसके करीब आ गया और कुछ देर उसे देखता रहा। शबा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, कासिफ ने धीरे से कहा। शबा ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। देखो शबा, तुम्हें सब पता ही चल गया होगा
मेरी पहली शादी के बारे में भी? कासिम ने कहा। जी, शबा ने धीरे से कहा। शबा, मैं अतीफ़ा से मोहब्बत करता था और ज़िंदगी भर उसी से करूँगा। मेरे दिल में उसके अलावा और कोई जगह नहीं ले सकता। मुझे माफ़ करना शबा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी बीवी का दर्जा नहीं दे पाऊँगा। कासिफ ने कहा तो शबा के अंदर कुछ टूट सा गया। मैं सब जानती हूँ, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। शबा ने खुद पर काबू करते हुए कहा। ठीक है, कासिफ ने कहा और कमरे से निकल गया। कासिफ के जाते ही शबा के सब्र का बांध टूट गया और उसे रोना गया। अगली सुबह कासिफ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। आप नाश्ता नहीं करेंगे? शबा नाश्ता लेकर आई थी। नहीं, कासिफ ने कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। शबा बस नाश्ते की प्लेट हाथ में लिए कासिफ को देखते हुए रह गई। तुम उसकी बातों से परेशान मत होना, बस कुछ अरसे में उसके साथ इतना कुछ हो गया है कि उसे संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा। अम्मी ने शबा को देखते हुए कहा। अम्मी, मैं सब समझती हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। शबा ने कहा। तू बहुत समझदार है मेरी बच्ची, खुदा तुझे हर खुशी बख्शे। अम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। फराह को उन्होंने कुछ वक्त के लिए रिश्तेदारी में भेज दिया था। अगले दिन रविवार था तो कासिफ फराह को लेने चला गया था। दोपहर होते ही फराह घर आ गई थी। आप कौन हैं? उसने शबा को देखते हुए पूछा। बेटे, ये तुम्हारी आंटी हैं और अब से ये यहीं रहेंगे हम लोगों के साथ। कासिफ ने ये कहा तो शबा का चेहरा उतर गया। आप सब लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ, शबा ने कहा। हम लोग बाहर से ही खा कर आए हैं, कासिफ ने कहा और फराह को गोद में उठाकर अपने कमरे में चला गया। शबा ने देखा तो उसका भी खाने का मन नहीं किया। उसका मन भारी हो रहा था। हर मोहब्बत से मुझे ही क्यों मरहूम रखा है। ना अम्मी अब्बू की मोहब्बत मिली और ना ही शोहर की। शबा बैठकर इन्हीं बातों को सोचती रही। कासिफ कुछ काम में मशरूफ था कि तभी अम्मी वहाँ आ गई। तुम शबा के साथ कुछ ज़्यादा ही ज्यादती कर रहे हो, अम्मी ने कासिफ से कहा। अब क्या कर दिया है मैंने? अम्मी, उसने आपसे कुछ कहा है क्या? कासिफ ने पूछा। वो मुझसे कभी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर सब पता चल जाता है। अगर तू उससे थोड़ा सा मोहब्बत से पेश आएगा ना तो सब कुछ बदल जाएगा, अम्मी ने समझाते हुए कहा। अम्मी, आपको सब पता है कि मेरे दिल में सिर्फ अतीफ़ा है, उसके सिवाय मेरे दिल में किसी के लिए जगह नहीं है, कासिफ ने कहा। जगह बनाने से बनती है, तू कोशिश करेगा तो सब आसान हो जाएगा, अम्मी ने कहा। तो कासिफ एक गहरी सांस लेकर वहाँ से चला गया। शाम का वक्त था। फराह अपने कमरे में थी। फराह, देखो मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, चलो ये पियो, शबा ने उसे गिलास देते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं पीना है, फराह ने कहा। बेटा जिद नहीं करते, चलो ये पी लो जल्दी, शबा ने समझाते हुए कहा। मुझे नहीं पीना है, आप मेरी अम्मी बनने की कोशिश ना करें, फराह ने कहा। तो शबा को एक बार को यकीन नहीं आया कि इतनी छोटी बच्ची भी ऐसे बोल सकती है। वो वहीं बुस्सी बन गई और फिर रोते हुए कमरे से निकल गई। अम्मी उधर से गुजर रही थी तो शबा को इस तरह रोते हुए जाते देखकर अम्मी उसके पीछे पीछे आ गई। तुम रो रही हो? अम्मी ने पूछा। नहीं अम्मी, बस ऐसे ही, शबा ने खुद पर काबू करते हुए कहा। मुझे सब पता है, मुझसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है, अम्मी ने कहा। तो शबा उनके गले से लगकर रोने लगी। अम्मी, मुझे लगता है कि जैसे मैं ज़बरदस्ती यहाँ आ गई हूँ, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, शबा ने रोते हुए कहा। देखो सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें इन लोगों के दिलों में खुद से जगह बनानी होगी और इसकी शुरुआत तुम्हें फराह से करनी होगी। तुम और ये सभी मोहब्बत से मरहूम हैं, कोशिश करोगी तो खुदा सब ठीक कर देगा, अम्मी ने समझाते हुए कहा। तो शबा ने धीरे से अपनी गर्दन हिलाई। अगले दिन कासिफ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। आ जाइए, मैंने नीचे नाश्ता लगा दिया है, शबा ने कहा। मैं ऑफिस जाकर कुछ खा लूँगा, फिलहाल मुझे कुछ नहीं खाना है, कासिफ ने वही पुरानी बातें दोहराई। देखिए, आपको मुझसे नफरत है तो आप वो गुस्सा खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? चलिए आ जाइए, बिना नाश्ता किए मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी, शबा ने जोर दिया। तो कासिफ नाश्ते की टेबल पर आ गया। नाश्ता करके कासिफ उठा ही था कि शबा ने उसे टिफिन थमा दिया। इसमें दोपहर के लिए खाना रखा है, याद से खा लेना, शबा ने कहा।
तुम ये सब क्यों कर रही हो? काशिफ ने पूछा। आप चाहे कुछ भी समझें, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ और ये सब करना मेरा फर्ज है और हक दोनों है। शबा ने काशिफ को टिफिन थमाते हुए कहा। तो एक पल के लिए काशिफ ने उसे घूरा और फिर टिफिन लेकर चला गया। शबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। दोपहर को शबा फराह के कमरे से गुजर रही थी तो उसने देखा कि फराह अपनी गुड़िया के साथ गुमसुम बैठी है। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों बैठी हो? शबा ने आकर फराह से पूछा। फराह ने एकटक शबा को देखा। मेरी गुड़िया टूट गई है, फराह ने मायूसी से जवाब दिया। कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक नई गुड़िया बनाएंगे, शबा ने कहा तो फराह की आंखें चमक उठी। आपको गुड़िया बनाना आता है? फराह ने शबा की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देखा। बिल्कुल आता है, चलो हम दोनों मिलकर गुड़िया बनाते हैं, शबा ने कहा तो फराह एकदम से शबा के साथ चल पड़ी। शाम तक गुड़िया तैयार हो गई थी। ये मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, फराह ने खुश होते हुए कहा। थैंक यू शबा आंटी, फराह ने मुस्कुराते हुए कहा। बस थैंक यू, शबा ने कहा तो फराह उसके गालों पर हल्की सी किस करके भाग गई। शबा की आंखें भर आई। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मेरा भी कुछ वजूद है, शबा ने खुद से कहा। शाम को काशिफ घर लौटा। फराह कहाँ है? उसने अम्मी से पूछा। वो शबा के साथ है, अम्मी ने कहा। शबा के साथ? शबा के साथ क्या कर रही है? काशिफ ने अम्मी की तरफ गौर से देखते हुए पूछा। तुम खुद जाकर क्यों नहीं देख लेते? अम्मी ने कहा तो काशिफ फराह के कमरे में चला गया। उसने देखा कि शबा और फराह दोनों फराह की गुड़िया का घर बनाने में मशरूफ हैं। फराह बहुत खुश दिखाई पड़ रही थी। एक पल के लिए काशिफ की आंखें नम हो गई। फराह ने जब अपने अब्बू को देखा तो भागकर उनके पास आ गई। अब्बू, आपको पता है शबा आंटी बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए गुड़िया बनाई है और अब हम दोनों मिलकर इस गुड़िया का घर बना रहे हैं। शबा आंटी को सब आता है, सब कुछ, फराह ने मासूमियत से अपने पापा से कहा। शबा भी वहाँ आ गई। आप कब आए? उसने पूछा। बस अभी आया हूँ, काशिफ ने कहा। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, शबा ने कहा तो काशिफ बिना कुछ कहे उसके पीछे हो लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। घर का माहौल अब थोड़ा सा अच्छा हो गया था। शबा ने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया था। एक दिन काशिफ अपने ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी उसके बॉस की तरफ से पैगाम आया कि उसे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना होगा। ये खबर सुनकर काशिफ थोड़ा परेशान हो गया। वो फराह को लेकर बहुत उलझन में था क्योंकि पहले उसने फराह को इतने दिनों के लिए अकेला नहीं छोड़ा था और फिर फराह को साथ ले जाना भी मुमकिन नहीं था। ये सब सोचकर काशिफ थोड़ा मायूस हो गया था। इसी मायूसी के साथ काशिफ जब घर आया तो शबा ने उसका चेहरा देखकर ही पहचान लिया कि उसे कोई परेशानी है। क्या हुआ है आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, शबा ने पूछा। सब कुछ ठीक है, काशिफ ने कहा। देखिए, आप अपनी परेशानी मुझे बताएंगे तो हो सकता है कि आपकी परेशानी का कुछ हल निकल जाए, शबा ने कहा तो काशिफ ने उसे सब बता दिया। आप परेशान न होइए, फराह की जिम्मेदारी मैं खुद लेती हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए, शबा ने कहा तो काशिफ थोड़ा मुतमईन हो गया। अगली सुबह काशिफ जल्दी ही बाहर के लिए निकल गया। फराह उस वक्त तक सोई हुई थी। फिर उठते ही फराह ने अपने अब्बू के लिए पूछा। आपके अब्बू कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, शबा ने कहा तो फराह का चेहरा लटक गया। तो हमारी फराह पापा के जाने के बाद मायूस है, शबा ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। चलो हम आपके लिए खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं और उसके बाद हम आपकी गुड़िया के लिए कपड़े बनाएंगे, शबा ने कहा तो फराह ये सुनकर खुश हो गई। रात को शबा फराह के बिस्तर पर लेटी हुई फराह को कहानी सुना रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही है, फराह ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, मैं आपके पास सो जाती हूँ, शबा ने कहा और फराह के पास लेकर उसका सर हिलाने लगी। फराह उससे लगकर लेट गई। आप बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह हो, अम्मी भी मुझसे बहुत सारा प्यार करती थी, फराह ने कहा। अच्छा, क्या मैं भी आपकी अम्मी बन सकती हूँ, आपकी शबा अम्मी, शबा ने धीरे से पूछा तो फराह कुछ देर चुप रही, फिर शबा के गले लग गई। मेरी शबा अम्मी, उसने मासूमियत से कहा तो शबा की आंखें खुशियों से भीग गई। 2 दिन काशिफ अपने काम में बहुत ज़्यादा मशरूफ रहा था। तीसरे दिन जब उसे मौका मिला तो उसने घर फ़ोन मिलाया। अम्मी सलाम, फराह कहाँ है, वो ठीक तो है ना? काशिफ ने फ़ोन मिलते ही अपनी अम्मी से पूछा। वो बिल्कुल ठीक है, तो इसकी बिल्कुल चिंता मत कर, अम्मी ने कहा। फराह आपके पास हो तो मेरी बात करवा दीजिए, काशिफ ने कहा। हेलो अब्बू, आप कैसे हैं?
थोड़ी देर में फराह की आवाज़ सुनाई पड़ी। तुम्हें एक दिन भी अपने अब्बू की याद नहीं आई? कासिम ने पूछा। वो मैं सबा अम्मी के साथ ड्राइंग कर रही थी, फराह ने कहा। शबा अम्मी? कासिम ने मन में सोचा। ठीक है, बात कराओ मेरी उनसे, कासिम ने कहा। थोड़ी देर में शबा फ़ोन पर थी। जी, शबा ने पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया था। कासिम की कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी तो उसने फ़ोन काट दिया। एक पल को उसे सभी बातें याद आने लगी थी। क्या मैं वाकई उसके साथ ज्यादती कर रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। एक हफ्ते बाद कासिम लौट कर आया तो फराह तेजी से आकर उससे लिपट गई। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? कासिम ने पूछा। मैं अच्छी हूँ, पता है पापा, सबा अम्मी ने फिर वही सारी बातें बताने लगी। उसकी सारी बातें सबा से ही शुरू हो रही थी और सबा पर ही ख़त्म हो रही थी। बस करो अब, तुम्हारे अब्बू थक गए होंगे, उन्हें आराम तो कर लेने दो, अम्मी ने मुस्कुराते हुए फराह से कहा। सबा भी आ गई थी। लाइए मुझे अपना सामान दीजिए, मैं रख देती हूँ, शबा ने कहा और कासिम का सामान ले गई। देखा, तेरा कितना ख्याल रखती है वो, अम्मी ने कासिम की तरफ देखते हुए कहा। कहा तो कासिम के पास कोई जवाब नहीं था। वो वहाँ से चला गया। दोपहर को सब खाने पर साथ में थे तो आज शाम को हमारी प्यारी फराह आइसक्रीम खाने अपने अब्बू के साथ चलेगी। बोले, चलोगी ना? कासिम ने फराह से पूछा। हाँ अब्बू, मैं ज़रूर चलूँगी, फराह ने खुश होते हुए कहा। कोई और भी चलना चाहे तो भी चल सकता है, कासिम ने तिरछी नज़र से शबा को देखते हुए कहा और फिर उठकर चल गया। शाम को कासिम फराह के साथ गाड़ी में बैठा हुआ सबा का इंतजार कर रहा था। ये तुम्हारी शबा अम्मी हम लोगों के साथ नहीं चलेगी क्या? कासिम ने फराह से पूछा। पता नहीं, फराह ने जवाब दिया। जाओ उनसे बोलो कि अब्बू उनका इंतजार कर रहे हैं, कासिम ने फराह से कहा तो फराह शबा को बुलाने चली गई। इतनी देर लग गई, ये लोग कहाँ रह गए हैं? कासिम ये सोचता हुआ अपनी गाड़ी से बाहर आया तो देखा शबा फराह के साथ वहीं आ रही थी। आज इतने दिनों बाद कासिम ने शबा को गौर से देखा। सादे मेकअप और अच्छे से कड़े हुए बालों में वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। कासिम ने फिर गाड़ी आइसक्रीम पार्लर की तरफ बढ़ा दी। शुक्रिया, कासिम ने कहा। किस बात के लिए? शबा ने पूछा। मेरे पीछे फराह का इतना अच्छे से ख्याल रखने के लिए, कासिम ने कहा। फराह मेरी भी बेटी है तो उसका ख्याल रखना तो मेरा सबसे अहम फर्ज है, शबा ने कहा तो कासिम के पास कोई जवाब नहीं रहा। कौन सी आइसक्रीम लोगी? कासिम ने बात बदलते हुए कहा। जो भी आपको पसंद हो, शबा ने कहा तो कासिम ने ऑर्डर दे दिया। अगले दिन कासिम घर आया तो शबा वहाँ नहीं थी। कासिम की नज़रें उसे तलाश रही थी। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो कमरे में। सुबह उसे थोड़ी ठंडी लग गई थी तो मैंने उससे बोल दिया कि जाकर कुछ देर आराम कर ले, अम्मी ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे नहीं तलाश कर रहा था, कासिम ने झूठ बोलते हुए कहा। मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, तुम्हें देखते ही पहचान लेती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अम्मी ने कहा। मैं अभी आता हूँ अम्मी, ये कहकर कासिम वहाँ से चला गया। कासिम जब कमरे में आया तो शबा सोई थी। कासिम आकर उसे निहारने लगा। सोते हुए बहुत मासूम सी दिख रही थी। आहट से सुनकर शबा की नींद खुल गई और उसकी नज़र कासिम पर पड़ी। आप? शबा ने कहा तो कासिम थोड़ा झेप सा गया। आप कब आए? आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। शबा ये कहकर उठने को हुई तो कासिम ने उसे मना कर दिया। अम्मी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आराम करो, कासिम ने कहा। बस मुझे थोड़ा ठंडी चीज़ों से दिक्कत है, जब भी खा लेती हूँ तो थोड़ी तबीयत नासाज हो जाती है, शबा ने धीरे से कहा। तुम अगर पहले मुझे ये सब बता देती तो हम आइसक्रीम पार्लर पर नहीं जाते, कासिम ने कहा। कोई बात नहीं, और वैसे भी आइसक्रीम का नाम सुनकर फराह कितनी खुश हो गई थी तो ये खुशी मेरे लिए इस चीज़ से ज़्यादा मायने रखती है, शबा ने धीरे से कहा। ठीक है, तुम आराम करो, ये कहकर कासिम बाहर आ गया। फराह अपनी गुड़िया के साथ बाहर ही खड़ी थी। पापा, सबा अम्मी को क्या हुआ है? कहीं वो भी अम्मी की तरह हमें छोड़कर तो नहीं चली जाएगी? फराह ने मासूमियत से पूछा तो कासिम ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे अब्बू अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। थोड़ी देर बाद कासिम शबा के लिए सूप ले आया। ये सूप है और ये कुछ दवाएं हैं, इन्हें वक्त से ले लेना, कासिम ने कहा। इन सब की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, शबा ने धीरे से कहा। शायद तुम ऐसे नहीं सुनोगे, कासिम ने कहा और अपने हाथ का सहारा देकर उसे उठाया। चलो अब जल्दी से ये सूप फिनिश करो। तुम हम सबका इतना ख्याल रखती हो तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम तुम्हारा ख्याल रखें,
काशिफ ने कहा तो शबा उसका चेहरा ताकने लगी। मुझे माफ़ कर दो शबा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें उन सब चीज़ों से दूर रखा जिन पर तुम्हारा हक था। काशिफ ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा। आप और फराह मेरे साथ है, मुझे इससे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहिए भी नहीं था। शबा ने कहा, एक चीज़ अभी भी बाकी है और वो है तुम्हारे हिस्से की मोहब्बत, जो मैं तुम्हें कभी दे नहीं सका। लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। ये कहते हुए काशिफ ने शबा की माथा चूम ली। अब्बू अम्मी ये कहते हुए फराह भी वहाँ आ गई। फराह को देखकर शबा ने अपने हाथ फैला दिए तो फराह भागकर आकर शबा के गले लग गई। तीनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। शबा को अपना परिवार मिल गया था और वो मोहब्बत भी जिससे वो हमेशा मरहूम रही थी।